गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं शिक्षा के प्रभावी कारक, तो शिक्षा के प्रभावी कारक मुख्यतः निम्न हैं, जैसे कि आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, राज्य हो गया, जनसंचार हो गए, पुस्तकालय हो गए, समुदाय हो गए। ये सब क्या है? पत्र और पत्रिकाओं को भी शिक्षा के प्रभावी कारक में हम जोड़ते हैं। तो ये सब हमारी मुख्यतः शिक्षा के प्रभावी कारक हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहला कारक पढ़ा था परिवार, और सेकंड कारक हमारा है विद्यालय। तो आज हम सेकंड कारक यानी विद्यालय की बात करते हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में, एक शिक्षा व्यवस्था के सुचारू रूप से प्रचार में विद्यालय का क्या योगदान होता। समाज और राज्य अपने उद्देश्यों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं समाज प्लस राज्य प्लस परिवार, ये तीनों जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अपनी शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किसके पास जाते हैं? विद्यालय के पास जाते हैं। यानी विद्यालय जो है वह राज्य, समाज और परिवार को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार करता है, या ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के पास जाते हैं। यानी विद्यालय का हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम बात करते हैं विद्यालय। विद्यालय जो है वह विद्यालय शिक्षा के औपचारिक विद्यालय क्या है? विद्यालय शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। यानी विद्यालय क्या है? शिक्षा के औपचारिक अभिकरण है। यानी विद्यालय क्या है? शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। यानी विद्यालय को हम शिक्षा का औपचारिक अभिकरण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे शिक्षा शास्त्रों ने या हमारे शिक्षा विशेषज्ञों ने विद्यालय को अपने स्वरों में, अपने भावनाओं में किस प्रकार व्यक्त किया है। तो जैसा कि हम बात करते हैं राष्ट्र की, राष्ट्र के अनुसार, तो राष्ट्र ने इसको बहुत ही सरल भाषा में, यानी बहुत ही सरल तरीके से इसको व्यक्त किया। राष्ट्र ने कहा विद्यालय वह संस्था है जिसमें, यानी विद्यालय वह संस्था है जिसमें सभ्य मनुष्य के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। यानी विद्यालय वह संस्था है जिसको सभ्य मनुष्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिससे समाज की सुव्यवस्था को दूर करने के लिए सहायक तथा योग्य सदस्यों को स्थापित किया जा सके, और उन योग्य सदस्यों के द्वारा बच्चों को विकास रूप से या विकसित करने के लिए उनको तैयार किया जा, या उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको तैयार किया जा सके, या उनको तैयारी में सहायता मिल सके। यह डिफिनेशन किसका है? राष्ट्र का। यानी राष्ट्र ने विद्यालय को ऐसी संस्था या ऐसा वातावरण का नाम दिया है कि जिसके द्वारा क्या किया जाए? एक सभ्य मनुष्य के द्वारा स्थापित किया जाता, और उस सभ्य मनुष्य के द्वारा समाज की सुव्यवस्था को दूर करने में या योग्य सदस्यों को निर्मित किया जाता, और उन योग्य सदस्यों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने में सहायता मिल सके, या बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से विकसित करने में सहायता मिल सके। यह डिफिनेशन राष्ट्र की है। उसके बाद हमारा अगला डिफिनेशन है जॉन डीवी, यानी जॉन डीवी ने
शिक्षा व्यवस्था को किस स्तर पर माना है, या शिक्षा व्यवस्था या हमारे विद्यालय को कौन सा स्थान दिया, या उन्होंने एक विद्यालय को किस भाषा में व्यक्त किया है। जॉन डीवी के अनुसार अब हम बात करते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा व्यवस्था को क्या माना। तो जॉन डीवी ने कहा विद्यालय एक ऐसा वातावरण है, या विद्यालय एक ऐसा संस्था है, या विद्यालय एक ऐसा माहौल है जहां हम अपने जीवन के गुणों को प्राप्त करने के लिए, या अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या व्यावसायिक शिक्षा को सीखने के लिए, या अपने संपूर्ण जीवन को एक अच्छी व्यवस्था में ले जाने के लिए, या अपने संपूर्ण जीवन के विकास के लिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और स्वयं के विकास के लिए हम विद्यालय का सहारा लेते हैं, या विद्यालय के द्वारा हम शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करके अपने आप को एक विकसित कर लेते हैं, या विकसित करने में सहायता पाते हैं। तो इन्होंने जॉन डीवी ने विद्यालय को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय की भूमिका, यानी एक विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यालय की भूमिका, यानी एक विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा पहली भूमिका, यानी जब कहीं बात आती है किसी भूमिका के द्वारा हमें कुछ मिलने की या हमें कुछ पाने की, तो हर व्यक्ति की यह मंशा होती वह अपना पहले स्वयं का देखता, यानी स्वयं, यानी उस जगह हम क्या है, एक कहने की बात है कि स्वार्थी भावना में हो जाते हैं स्वयं, यानी व्यक्तित्व के निर्माण में। के बारे में आपको पता है कि व्यक्तित्व हमारा क्या है, हमारे शारीरिक, मानसिक, आचरण, चरित्र सब हमारे व्यक्तित्व के मुख्य अंग माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है विद्यालय की अगर भूमिका देखी जाए तो वह सर्वप्रथम भूमिका जो है वो हमारे व्यक्तित्व की हो जाती है, यानी हम अपने व्यक्तित्व को, यानी व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, जैसा कि हम कह सकते हैं व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए। अब अगर हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है या खुद को विकसित करना है तो हमें विद्यालय का सहयोग होना होगा, या विद्यालय की यह भूमिका है कि एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास जो होता है वह विद्यालय के ही द्वारा होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों का विकास। अब हमारे सामाजिक मूल्य क्या हैं, या हमारे सामाजिक मूल्य कैसे हैं, या सामाजिक मूल्यों का हमारे विकास कैसे हो सकता है। तो सामाजिक मूल्य, हमें समाज में स्थान बनाना है, हमें समाज के संपर्क में आना है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, या एक समाज को विकसित करना है, या एक समाज का सुचारू रूप से विकास करना है। तो यह सब किसके योग्य होगा, विद्यालय के, यानी विद्यालय का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी अगला पॉइंट है वो है
नैतिक शिक्षा, यानी नैतिक शिक्षा, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। नैतिक शिक्षा जैसे हमारा नैतिक आचरण, चरित्र, हमारे विचार, भावना, संस्कार, यह सब हमें कहाँ से मिलता है? हमें विद्यालय से मिलता। अब जब हमारा व्यक्तित्व विकसित हो गया और हमारा समाज विकसित हो गया, हमारा नैतिक विकास हो गया, तब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा, यानी व्यवसाय, यानी हमें अपने जीवन को विकसित करने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक शिक्षा, यानी यह भी हमें विद्यालय के द्वारा ही प्राप्त होता है या विद्यालय के द्वारा ही मिलता है। तो विद्यालय के हमारे मुख्यतः जो भूमिका थी वह निम्न प्रकार से है, जैसा कि व्यक्तित्व का निर्माण, समाज के मूल्यों का निर्माण, नैतिक शिक्षा का निर्माण या नैतिक संस्कारों को सीखना या व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये मुख्यतः निम्न है।